तो इतनी अलर्टनेस चाहिए। डायलॉग, क्यूज, उसके बीच में पता चला डायलॉग है, या मेंटल टू फिजिकल जाए तो मेरे लिए इजी है। डिपेंड करता है मेरी परवरिश पर, मेरी पढ़ाई पर, मेरी टेक्निक पर। जब इंपल्स आए, जब अंदर से आए, बोलने का मन करे, तभी बोला जाता है कोई भी डायलॉग हो। इसका मतलब आप ब्लॉक कर दिए अपने आप को कि इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हो कि और क्या क्या हो सकता है। पहला प्रश्न सर, जब मैं अभिनय करता हूँ कोई कैरेक्टर, तो बीच में विचार आता है कि ऐसा करना, मतलब अंदर से कि मैं जैसे कोई भी कैरेक्टर करूँ, जैसा कि मैं उसमें प्ले कर रहा था, तो विचार है कि पब्लिक इतना चेहरा करना था, कैरेक्टर कर रहा हूँ, लेकिन ख्याल आया एक दो विचार, ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कैरेक्टर? आनी चाहिए। आनी चाहिए, हाँ, आनी, इससे मतलब ऐसा नहीं आनी चाहिए कि पब्लिक तरफ चेहरा करना है। ये इतना रचबस जाना चाहिए आपके जिस्म में कि मुझे पता है कि कैमरा सामने है तो मैं ऐसे ही बैठूंगा, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा। इसको बोलते हैं अलर्टनेस। ये बीमारी क्या है? नहीं, अलर्टनेस चाहिए, 100% चाहिए अलर्टनेस। 100% अलर्टनेस विद 100% इन्वॉल्वमेंट। कैरेक्टर में भी हैं, ठीक है, कैरेक्टर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे पता है कि ये लाइट है। शूट पर एक की लाइट होती है। की लाइट का मतलब एक कि जैसे इसको सॉफ्टी बोलते हैं शायद, तो ये सॉफ्टी या कोई टेक्निकल टर्म नहीं। की लाइट का मतलब वो लाइट जो आपके चेहरे पे है, अगर वो कटी तो आपका चेहरा गड़बड़ होगा। कई बार क्या होता है, आओ ऊपर आओ, सपोज ये सीन चल रहा है, ठीक है, सर ने यहां से कैमरा लगाया, सर मेरा क्लोजअप ले रहे हैं या ओवर द शोल्डर, हाँ शोल्डर शॉट ले रहे हैं। अब मैं बोलते 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 ऐसे आ गया तो हाइड हो गई, मतलब लाइट कटी, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरी की लाइट ये है, अगर ये मैं बात कर रहा हूं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ये इधर आ गया तो फिर मुझे इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर सीन ही कट हो जाएगा। तो ये, लेकिन मुझे पूरा इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी की लाइट वो है, उसका भी ध्यान रखना है। तो इतनी अलर्टनेस चाहिए। डायलॉग, क्यूज, उसके बीच में पता चला डायलॉग है, ठीक है, कोई एक्शन भी है। तो अगर अलर्टनेस नहीं होगी तो खाली इन्वॉल्वमेंट से कुछ नहीं होता। इन्वॉल्व हो गए तो आप स्टेज से नीचे भी गिर सकते हो, अगर इन्वॉल्व हो गए 100%। लेकिन 100% इन्वॉल्वमेंट का कहने का मतलब यह है कि 100% चाहिए, लेकिन साथ में अलर्टनेस भी चाहिए। अब लेकिन बार बार ये ख्याल क्यों आएगा कि कैमरा और हम इधर मुंह करे हुए हैं? क्यों? क्योंकि अभी आपकी अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, एक मिनट में ठीक हो जाएगी। ये मतलब 2-4 बार करोगे खत्म हो जाएगी। दूसरा प्रश्न सर, कल मैं किताब पढ़ रहा था, किताब में लिखा हुआ था कि कई सारे एक्टर हैं, हाँ, जो यंत्रवत, हाँ, एक्टिंग करते हैं, हाँ, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया जैसे इस्माइल अरोनी की, हाँ, तो इतने बार उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया कि बस उन्होंने सोचा यंत्रवत, मतलब फील नहीं करना, वास्तविक फील नहीं करते, बस उनका हैबिट हो गया रोने का, हंसने का। तो ये क्या है, मैं नहीं समझा इस बात। अगर मैं भी करता हूँ तो मेरा भी स्माइल करने का यंत्रवत हो गया। अगर मैं एक्टिंग करता हूँ हंसने का या रोने का, तो मैं भी कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये भी तो मेरा आदत हो गया। तो फिर इसका फीलिंग से क्या मतलब है, वास्तविकता से? ये दोनों में फर्क क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी 500 बार रो रो के प्रैक्टिस कर ले, फिर वो सीन करता है कोई रोने का, तो वो रो दे क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, तो उसमें फिर फीलिंग्स कहां बची? क्योंकि वो आपकी आदत हो चुकी, वो आपकी आदत हो चुकी। हालांकि थोड़ा आगे का सवाल है, मैं भी उधर नहीं जाना चाह रहा था। नहीं, आगे का मेरे लिए आगे का नहीं है, मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि अभी मैं समझाऊं, लेकिन अब उठाया है तो मैं समझाऊंगा। अभी मैंने जो एक्सरसाइज करी थी, क्या हो रहा था कि 3 लोग बैठ गए, 2 लोग लड़ रहे, 1 लोग खिड़की खोल रहा। अब हर बार वही हो रहा है। इसका मतलब आप ब्लॉक कर दिए अपने आप को कि इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हो कि और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है आप सोच ही नहीं पा रहे हो। तो बार बार वही रिपीट कर रहा हो, बार बार वही रिपीट कर रहा हो, उसी का अभ्यास आपने बना लिया, वही करना है, वही करना है, वही करना है। तो इसलिए सब एक जैसे दिखने लग गए। तो अगर आप रोने की सपोज एक्टिंग प्रैक्टिस करते गए तो फिर सीन मिला और आपने, क्योंकि प्रैक्टिस है तो उसमें फीलिंग्स नहीं होगी। उनका कहना यह है जो आप पूछना चाह रहे हो। परसेंटेज की बात हो, 1 पॉइंट ये भी नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज जो आपने बोला ना कि 2% या 90% रोने का, हाँ, ये भी शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके पीछे यही है, जब जब आप वजह मैं क्यों रो रहा हूं
पहली बात तो वो, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं और उसने मना कर दिया, ठीक है, और आप घर में आते हो, सीन है कि आप घर में आते हो, सीन यहां से स्टार्ट हो रहा है, आप घर में आते हो, किताबें रखते हो, फेंकते हो, कॉलेज से आए हो क्योंकि वहीं कॉलेज में मना किया, और आप फिर सोफे बैठ कर रोने लगते हो। सीन इतना सा है, ठीक है। तो क्योंकि अब रोने की प्रैक्टिस है किसी इंसान को, तो वो आया, उसने किताबें गुस्से में फेंकी और सोफे बैठ गया, और क्योंकि उसको आता है तो उसने यहां से बटन दबाया, उसको रोना शुरू हो गया। वो ये बात कह रहे हैं। मैंने भी वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं लेकिन कभी ऐसा नहीं करूंगा। क्यों मैं नहीं करूंगा? मैं आऊंगा, आकर के मैंने चलो किताबें फेंकी, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला है कि वो किताबें फेंकता है, या स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा है। मैंने किताबें फेंकी, लेकिन मैं कब फेंकूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। जब इंपल्स आएगा, मैं पहला लफ्ज बोल रहा हूं टेक्निकली, इंपल्स, अंदर से आवेग जिसको हिंदी में बोलती है, मैं तब फेंकूंगा। कि मैं ऐसा एक सीन है कि आया है, वो गुस्से में आया, उसने फेंका और फिर बैठ गया, और फिर उसने बटन दबाया, बटन से मतलब क्योंकि प्रैक्टिस है रोने की, रोने लग गया। और सीरियल में ऐसे ही लोग करते भी हैं, इसीलिए सीरियल में बहुत बचता हूं कि ना ही करूं। अब मैं आया, मैं सोच रहा हूं मुझे फेंकना है, तो मैं कब फेंकूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, कैसे फेंकूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। वो डायरेक्टर नहीं डिसाइड करेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। फेंकना है ना, फेंक दूंगा। और फेंकना, क्योंकि फेंकना, इससे ये फीलिंग आ रही कि गुस्से में है। अगर मैं बिना फेंके वो गुस्सा दिखा दूं तो डायरेक्टर ओके कर देगा। और इंडिया या बाहर कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है कि अगर एक्टर बहुत अच्छा कर रहा है तो वो कहे कि नहीं जो मैं बता रहा हूं वो करो, कभी नहीं ऐसा होता। और जरा सा आप अच्छा कर जाओ ना, तो मैंने ऐसा बहुत शूट किया है, मैं तारीफ अपनी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि डायरेक्टर ने कहा कि तो करो जो तुम्हें करना हो, सीन क्या है छोड़ दो, डायलॉग क्या है छोड़ दो, करो। वो ये बात कर रहे हैं कि बार बार एक ही चीज से वो सीन क्रिएट कर लोगे, ऐसा कोई शर्त नहीं है। मतलब हमें गम से मतलब है कि वो गमगीन है। अब वो गम कितना दिखा रहे हो, वही बात कि मैंने इनको गाली दी तो थप्पड़ मार दिया, इनको गाली दी तो इन्हीं ने मतलब नहीं रिप्लाई किया। सबके अपने अपने टेम्परामेंट है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि इसीलिए प्रैक्टिस हमें उस चीज की नहीं करनी होती। अभी हम जब सीन देंगे आपको, तो आप जब सीन की याद करके जब आओगे ना, और जब बार बार मैं आपसे सीन करवाऊंगा, आप सेम तरीके की स्पीच बोलोगे, सेम तरीके से, क्योंकि वो आपने रट ली है। और ये गलत है। जब इंपल्स आए, जब अंदर से आए, बोलने का मन करे, तभी बोला जाता है कोई भी डायलॉग हो। लेकिन उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि अब 1 घंटे बाद आ रहा है मेरा मन, तो क्या तब तक, तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हर डायलॉग ऐसा लगता है कि अंदर से आ रहा है। हर बार का गम, चाहे उसमें आंसू निकले या ना निकले, लेकिन लगता है कि हाँ उससे ज्यादा गमगीन है। मैंने बोला ना कि डेड बॉडी पड़ी है और एक बेटा दहाड़े मार मार के रो रहा है, सीना फाड़ रहा है, और एक बेटा खाली देख रहा है मां को, तो मुझे कई बार डर लगता है इससे कि यार ये भैया रो दे, वरना इसका तो दिमाग में कुछ हो जाएगा। लगता है ना कि ये रो दे तो ज्यादा बेटर है, वो रो रहा है तो वो हल्का हो जाएगा थोड़ी देर में। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि इसको रुलाओ, कहीं ब्रेन हैमरेज ये वो। तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? जो साइलेंटली देख रहा है उसकी नहीं है। वो वही कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि गम का सीन है तो रोना है तभी वो गम दिखेगा, नहीं, गम दिखाने के 50 तरीके हैं। पहले लड़की छोड़ के चली गई तो दाढ़ी बढ़ा ली, और पुराने गजलें जगजीत सिंह हो रहा था। आज मैं देखता हूं कि ब्रेकअप, मैंने भी ऐसा मतलब देखा भी है, और कई बार लगता था कि दाढ़ी बढ़ाऊं जब कभी ऐसा कुछ होता था। ऐसा मेरे साथ ज्यादा हुआ नहीं। आज की मैं देखता हूं कि अच्छा ब्रेकअप हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, गम है उसे, लेकिन ठीक है, कपड़े भी अच्छे पहना हुआ है, वो अपना काम भी कर रहा है, और पता चला इसका सच में ब्रेकअप हुआ और सच में ये प्यार करता था। मेरे वक्त में, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आज से 500 साल पहले की बात, लेकिन अभी 20-25 साल पहले ऐसा अजीब सा कि दाढ़ी बढ़ा ली, कोई मतलब नहीं, सिगरेट पे सिगरेट, यहां वो धुआं लिख देते हैं, सिगरेट जला जला करके नसें काट ली। आज मैं देखता हूं नहीं, अपना अपना टेम्परामेंट है, अपनी अपनी परवरिश है। मैं मिट्टी खिलौने से खेल रहा हूं, ये बच्चा वीडियो गेम खेल करके बड़ा हुआ है, तो फर्क है मेरी उसकी परवरिश में, तो फर्क है मेरी चीजों को डील करने में, उसकी चीजों को डील करने में। तो इसलिए रोना गम है, इमोशन है। इमोशन जो एक है वो है कि आप गमगीन हैं, दुखी हैं,
दुखी कितने हैं ये भी मुझे समझ में आता है, क्योंकि मेरी सच्चा प्यार था, ब्रेकअप हो गया, सीन की रिक्वायरमेंट ये, अब मैं उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करूंगा। हाँ, वो ये डायरेक्टर कहे कि यार तौकीर इसमें मुझे ऐसा लग रहा कि अभी वो मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बढ़ाओ या घटाओ, तो मैं उसको इतनी सारी एक्सरसाइज जो मुझे याद हैं या जो आप लोगों को भी हो जाएंगी, उसका यूज करके आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन बार बार सेम एक्शन, फेंका बैठे रोए कट, अगली बार आए फेंका बैठे रोए कट, यही बार बार ना, हर बार अलग तरीका। और एक पॉइंट आ जाएगा कि आप खुद, मैं भी जो स्पीच पे काम कराऊंगा, मैं 50 तरीके से बोल के दिखाऊंगा उसे, 50 तरीके से बोल के दिखाऊंगा, हर बार अलग, और हर बार आप बोलोगे, मतलब मैं जैसे गारंटी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ बोलोगे कि हाँ मुझे आप जुड़े हुए दिख रहे थे, कि हाँ फीलिंग्स वो दिख रही थी जो वो बात करते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि टेक्निकली किसी चीज को करना ठीक नहीं है, उसमें फीलिंग्स मर जाएगी, लेकिन वो एक तरीका है। स्टैनिस्लावस्की एक किताब है, एक इंसान है, साथ में एक और है ग्रोटोवस्की, जिनकी किताब का नाम है टू द एक्टर। अगर उनको पढ़ोगे, वो कहते हैं कि पहले फिजिकल तैयार करो अपने आप को। मतलब लड़की ने किताब, यही वाला सीन अगर करे किताब फेंकने वाला, तो बोलते हैं वो फिजिकली पहले अपनी बॉडी में लेके आओ, कि टूटे हुए हो, लड़की छोड़ के गई है, किताब फेंकना है और बैठ के रोना है, तो फिजिकली पहले ऐसा सोचो, फिजिकली करो, फिजिकल टू मेंटल जाओ। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ी बड़ी बात है आपके लिए, थोड़ा भी स्टैनिस्लावस्की बोलते हैं मेंटल टू फिजिकल आओ। तो ये एक अप्रोच है, ये एक अप्रोच है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही नहीं है। डिपेंड करता है कि मुझे फिजिकल टू इनर जाते हुए इजी मेरे लिए है, या आउटर, मतलब या मेंटल टू फिजिकल जाते हुए मेरे लिए इजी है। डिपेंड करता है मेरी परवरिश पर, मेरी पढ़ाई पर, मेरी टेक्निक पर। हो सकता हो कि मैं पहले फिजिकल मतलब मेरा फिजिकल पहले स्टार्ट करता हूं, फिर मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं। इस तरह से कहते हैं कि नहीं, पहले इनर उसका पकड़ो और फिर इन्वॉल्व हो जाओ। तो दो अलग अलग अप्रोच है, आपको कौन सा सूट करता है वो आपके ऊपर है।